तो सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लें। प्लस क्यू, अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर बच्चों? बिंदु P पर। बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अगर हम बिंदु P पर वैद्युत विभव को V1 मान रहे हैं तो आप बता सकते हैं V1 बराबर कितना होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश तो प्लस क्यू है और डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है? R माइनस L। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आवेश हो गया प्लस क्यू डिवाइडेड बाई दूरी हो गई R माइनस L। आप इक्वेशन फर्स्ट मान भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए कर लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। एकदम सेम लैंग्वेज हम लोग माइनस क्यू के लिए लिखेंगे, सेम भाषा। क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर बच्चों? बिंदु P पर। बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अगर उस वैद्युत विभव को हम V2 मान लें। अच्छा, लिखने में एक बात हमेशा गड़बड़ा देते हैं कई बच्चे, VU को स्मॉल लिख देते हैं। विभव वाला V हमेशा कैपिटल ही आप करेंगे, कभी उसको स्मॉल लेटर नहीं दिखाएंगे। ये नहीं कि आप चाहे जो लिख दे रहे हैं, गलत माना। स्मॉल V अक्सर वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। यहां विभवांतर के लिए या विभव के लिए हम हमेशा कैपिटल V ही यूज करें। तो V2 बराबर कितना होना चाहिए बच्चों? 1/, बोलिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या ये माइनस क्यू हो जाएगा? आपको हमने बताया है, सुन लीजिए एक बार फिर से। अदिश राशियों की गणना करते वक्त, जैसे विभव, विभवांतर, ऊर्जा, इन सबकी गणना करते वक्त आवेशों के मान आप उचित चिन्हों के साथ लें। सदिश राशियों की गणना, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल, इन सब की गणना करते वक्त आप केवल आवेशों का परिमाण लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये अदिश राशि है, इसीलिए हम माइनस क्यू। बच्चों, हमको यहां बिंदु P पर परिणामी विभव की गणना करनी है। माना वहां पर परिणामी विभव V हो जाएगा। यदि बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V हो, तब अगर हम परिणामी विभव को V मान रहे हैं तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। वैल्यू रखने में एक चीज का ध्यान दे रहे हैं बच्चों। अच्छा, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, आप V1 V2 का मान रखेंगे ही रखेंगे। दोनों में जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है तो क्या ये वाला हिस्सा हम लोग कॉमन कर सकते हैं? कॉमन कर लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया बच्चों कॉमन। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन। जो बचा हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर, यहां क्या बचा है? Q बटा R माइनस L। यहां क्या बचा है? माइनस Q बटा R प्लस L। Q भी कॉमन कर लेंगे अगले स्टेप में, घबराइए नहीं। तो ये हो गया Q बटा R माइनस L
और ये हो गया माइनस क्यू बटा आर प्लस यल। यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, आप क्यू भी कॉमन कर लीजिए उसको बाहर। उसके बाद भिन्नों का घटाना हो रहा है, हम लोग घटा देंगे। यहां किया जा रहा है देखिए, ये हो गया v बराबर क्यू भी कॉमन आ गया, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। कितना बचा, कितना बचा, 1 अपान आर माइनस यल माइनस 1 अपान आर प्लस यल। ये हो गया v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बच्चों घटाना कर दिया यार, आर प्लस यल यहां आएगा, आर माइनस यल यहां जाएगा, निगेटिव का गुणा भी होगा, ये हो जाएगा आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल, नीचे नीचे गुणा होगा, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां देखिए माइनस आर और प्लस आर कैंसिल, v बराबर हो चुका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बच्चों यल और यल मिलके 2l, क्यू भी उसी के साथ लिख दें, तो क्या ये 2ql हो गया, 2ql डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। गणना ठीक है ना बच्चों? 2ql को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, 2ql को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा p आर स्क्वायर, p बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कैसे यल खत्म होगा यहां से, क्या ध्यान दीजिए, कोई भी द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव की लंबाई बहुत सूक्ष्म होती है। हमने कहा है 2l बहुत छोटा होता है। अच्छा बताओ 2l बहुत छोटा है तो यल और छोटा, उसका आधा किए, यल स्क्वायर और भी छोटा। अगर कोई संख्या 1 से छोटी हो और उसका हम वर्ग कर रहे हैं तो वो और छोटी होती चली जाती है। तो ध्यान दीजिए 2l ही छोटा है, 2l छोटा तो यल छोटा, यल छोटा तो यल स्क्वायर और भी छोटा, इतना छोटा कि हम इस एल स्क्वायर को 0 ट्रीट कर सकते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ आर। आर की तुलना में हम उसको 0 ट्रीट कर सकते हैं, और जब 0 ट्रीट करेंगे तो उसको हम नगण्य मान लेंगे। तो यहां पे ऐसे लिखा जाता है, चूंकि L वेरी वेरी लेस देन R, अतः L स्क्वायर को किसकी अपेक्षा, R स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य माना जा सकता है। नगण्य माना जा सकता है। बच्चों हम इसको नगण्य मान लिए, नगण्य मतलब 0। तब बताओ फाइनल रिजल्ट क्या बना, v बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया p अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यही है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्षीय स्थिति में अगर हम वैद्युत विभव की गणना करना चाह रहे हैं तो वैद्युत विभव की गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बाई आर स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ सकते हैं, सुनिए, अगर यह वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा हो
तो k का मान 1 हो जाएगा। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ओके, बहुत